हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आपका वेलकम है यूट्यूब चैनल स्टडी के पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। हम जानते हैं कि जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई पर स्थित खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जैसे ऊंचाई से देखिए डायरेक्ट पानी नीचे गिर रहा है तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, जलप्रपात के नाम से जानते हैं। जलप्रपात पाए कहां जाते हैं? जलप्रपात प्रायः छोटे पहाड़ी एवं पठारी भागों में ही पाए जाएंगे। जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे वहां जलप्रपात नहीं पाए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जलप्रपात नहीं पाए जाएंगे। भारत के प्रायद्वीपीय भारत या पठारी भाग में ही जलप्रपात पाए जाते हैं। जलप्रपात से संबंधित कैसे प्रश्न एग्जाम्स में बनेंगे, जैसे यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, या जलप्रपात को लेकर कुछ विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान में कुछ जलप्रपात पाए जाएंगे, साथ ही मध्य प्रदेश में भारी संख्या में जलप्रपात पाए जाएंगे कि ये पठारी भाग है। झारखंड में जलप्रपात पाए जाएंगे जहां छोटा नागपुर पठार है। छत्तीसगढ़ में जलप्रपात मिलेंगे, एक या दो जलप्रपात मुख्यतः ओडिशा में मिलेंगे। महाराष्ट्र में जलप्रपात पाए जाएंगे, कर्नाटक में काफी सारे जलप्रपात पाए जाएंगे, केरल में जलप्रपात पाए जाएंगे, कुछ तमिलनाडु में जलप्रपात पाए जाएंगे। यहीं से जलप्रपात से संबंधित प्रश्न बनेगा। और ये प्रायद्वीपीय भाग का मेघालय में भी जलप्रपात पाया जाएगा क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। और जैसे प्रश्न आए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में जलप्रपात नहीं पाए जाएंगे, मैदानी भागों में नहीं पाए जाएंगे। और जहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वहां पर भी जलप्रपात नहीं पाए जाते हैं। ये जलप्रपात प्रमुख नदियां या उनकी सहायक नदियां या स्थानीय नदियां पर जलप्रपात पाए जाते हैं। ज्यादातर आपको स्थानीय नदियों पर ही जलप्रपात मिलेंगे। हम लोग पिछली कक्षा में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उनकी सहायक नदियां या स्थानीय नदियां या लोकल नदियों पर ही कुछ जलप्रपात पाए जाएंगे। उन्हीं जलप्रपात के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे चूलिया जलप्रपात, इसका नाम चूलिया क्यों पड़ा? क्योंकि जो आकृति आप देख रहे हैं आसपास की, एक चूड़ी जैसे आकृति दिखाई पड़ रही है। कैसी? चूड़ियों जैसी आकृति दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इसे चूलिया जलप्रपात कहा गया। किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, इसके बाद यमुना में यूपी के इटावा जिले में या यमुना में मिल जाती है। दूसरा टाइप का प्रश्न पूछेगा कि चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। तो राजस्थान के किस जिले पर है? तो कोटा जिले में है। अगर पूछेगा कि कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो चंबल नदी के किनारे बसा है। हमें क्या याद करना है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो बताएंगे चंबल नदी पर है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में है? कोटा में है। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर है। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। देख ही रहे हैं चंबल के आसपास बड़ी हरियाली दिखाई पड़ रही है। भारत की महाखड्ड बनाने वाली नदी है चंबल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान के दो प्रमुख जलप्रपात हैं, इनको याद रखेंगे। एक तो चूलिया, चू से याद कर लेंगे चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी। पुनासा, पुनासा चंबल नदी। एक तरीके से याद कर सकते हैं, बा से बिल्ली को ले लेंगे, इसमें भी बा है, बिल्ली। बिल्ली चू से कर लेंगे चूहा, चूहा खा करके चूहे को क्या की? पू दिखा दी, याद कर सकते हैं। बिल्ली ने चूहा को खा लिया, खा करके पू दिखा दिया, याद कर सकते हैं। चूलिया पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है।
कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। जब नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तो नर्मदा नदी का यह पहला जलप्रपात है। अगर पूछे नर्मदा नदी पर स्थित पहला जलप्रपात कौन सा है तो क्या बताएंगे? कपिल धारा जलप्रपात है, जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। जलप्रपात देख ही रहे हैं, कपिल धारा जलप्रपात है। नेक्स्ट है दुग्ध धारा जलप्रपात। आप लोग देख ही रहे होंगे जलप्रपात जैसे दूध की धारा बह रही हो, इसलिए इस जलप्रपात का नाम दुग्ध धारा रख दिया गया। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। दुग्ध धारा नर्मदा नदी पर स्थित दूसरा जलप्रपात है। पहले कपिल धारा, उसके बाद कौन सा पड़ता है? दुग्ध धारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, ये जलप्रपात देख रहे हैं एक जगह गिर रहा है, धुएं की स्थिति जैसे बन गई है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम रख दिया गया धुआंधार। गिरता है धुआं जैसा हो जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहां है? मध्य प्रदेश में है, भेड़ाघाट के पास। 20 मई 2021 को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। प्रश्न कर सकता है कि यूनेस्को ने किस जलप्रपात को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो धुआंधार जलप्रपात को शामिल किया गया है। धुआंधार जलप्रपात कहां है? नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बहुती जलप्रपात। बहुती जलप्रपात देख ही रहे होंगे, जैसे लग रहा है बहुत पानी गिर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? बहुती जलप्रपात। किस नदी पर है? तो यह सेलार नदी पर है। किस नदी पर है? सेलार नदी पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर प्रश्न करे कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है तो क्या बताएंगे? बहुती जलप्रपात है। बहुत पानी गिर रहा है ऐसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम बहुती रखा गया। नदी का नाम क्या है? सेलार नदी है। रीवा मध्य प्रदेश के पास यह जलप्रपात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी, यह जलप्रपात देखिए इस तरफ से आ रहा है, यहां गिरा है, लग रहा है कि यह पानी सीधे पाताल में चला गया है। ये कुंड टाइप का है, दिखाई नहीं पड़ता है किधर से बहता है, नीचे से यह काफी दूर चला जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है पाताल पानी जलप्रपात, क्योंकि पानी जैसे लगता है पाताल में चला जाता है, आसपास नहीं दिखता है। यह पानी नीचे से आगे बढ़ जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए इसे पाताल पानी जलप्रपात कहते हैं। किस नदी पर है? तो चोरल नदी पर है। कहां है? मध्य प्रदेश, इंदौर, महू, यहां अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। पाताल पानी जलप्रपात पूछेगा, चोरल नदी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग पांडव जलप्रपात। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान इसी के आसपास ठहरे थे, इसलिए इस जलप्रपात का नाम रखा गया पांडव जलप्रपात। किस नदी पर है? तो केन नदी पर है। केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में यह जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में पांडव जलप्रपात केन नदी पर है, मध्य प्रदेश में। एक बार हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात का रिवीजन करते हैं। कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा, धुआंधार, इसको हम लोगों ने जाना ही। ये तीनों नर्मदा नदी पर हैं। कहां है? नर्मदा नदी पर है, अमरकंटक के पास है। ये भी अमरकंटक, ये भेड़ाघाट जबलपुर के पास है। यहां पर हम लोगों ने जिले का नाम लिखा है, जिला ये अनूपपुर पड़ता है, अनूपपुर। फिलहाल इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सीधे राज्य का नाम याद रखेंगे, जिला वैसे नहीं पूछता है। बहुती जलप्रपात हम लोगों ने जाना ही, बहुती जलप्रपात सेलार नदी पर है। तो जो टोंस की सहायक नदी है, किसकी? टोंस की सहायक नदी है, ये रीवा में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुती। अगला है पाताल पानी, जिसका पानी जिसे लगता है पाताल में चला गया, चोरल नदी पर है, जो नर्मदा की सहायक नदी है। महू इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। पांडव जलप्रपात, जो पांडव थे महाभारत काल में इसी के आसपास अज्ञातवास के दौरान ठहरे थे, केन नदी पर है और पन्ना जिले में पड़ता है।
हम लोगों ने जाना कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, बहुती, पाताल पानी, पांडव। ये जलप्रपात मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं। किन नदियों पर पाए जा रहे हैं हम लोगों ने उसकी चर्चा की। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात को स्थानीय लोग कुंचिकल अब्बे के नाम से जानते हैं। यह वाराही नदी पर है। वैराही किसकी सहायक नदी है? तो वैगाई की सहायक नदी है। वैगाई की सहायक नदी है। इसी सहायक नदी वाराही पर, वैगाई की सहायक नदी वाराही पर कुंचिकल जलप्रपात है। यह कर्नाटक में है, शिमोगा जिले में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछे 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बताएंगे क्या? कुंचिकल जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर है। इसे हम लोग भारत का एंजिल जलप्रपात कह सकते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है, जो किस देश में है? वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। वैसे ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल। इसे हम कह सकते हैं कि भारत का एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 नाम हैं, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। यह किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। 253 मीटर ऊंचा है। यह जलप्रपात 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना है। जैसे एक का नाम है राजा, एक का नाम क्या है? राजा। दूसरे का क्या नाम है? रॉकेट। दूसरे का नाम रॉकेट। तीसरे का नाम है रोरर, और चौथे का नाम क्या है? दाम। यहां लिखा गया है राजा, रॉकेट, रोरर, दाम। इन 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बना है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। शिव समुद्रम जलप्रपात। देख ही रहे हैं, लग रहा है कि पूरा समुद्र उतर आया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा समुद्र उतर आया है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम रखा गया शिव समुद्रम जलप्रपात। नदी कौन सी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अगर आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऊंचा नहीं, बड़े की बात कर रहा हूं। शिव समुद्रम जलप्रपात, जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, तो आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जलप्रपात है। एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी पर बना। पूरे एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह किस जलप्रपात पर बना? तो बताएंगे क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात पर, जो 1902 में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। गोकक जलप्रपात। गोकक नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। गोकक किसकी सहायक नदी है? तो घाट प्रभा की सहायक नदी है। घाट प्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। अगर प्रश्न आए कि गोकक जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात देख ही रहे होंगे। बरकाना जलप्रपात, आसपास काफी हरियाली है। नदी कौन सी है? सीता नदी है, कर्नाटक में यह भी स्थित है बरकाना जलप्रपात। एक बार कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपातों का हम लोग रिवीजन करते हैं। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वाराही पर। आप लोग यहां पर कर्नाटक के जिले लिखे गए हैं, जिलों को याद नहीं करना है, एक बार देखे रहेंगे। जोग गरसोप्पा या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। यह शरावती नदी पर है। हम लोग पढ़ रहे हैं कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर है। हम लोगों ने जाना कुंचिकल, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, शिव समुद्रम, गोकक और बरकाना। ये जलप्रपात कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं। काकोलत जलप्रपात लोहवार नदी पर है। कहां है लोहवार नदी? बिहार में। तो काकोलत जलप्रपात अगर पूछेगा कहां है, तो बिहार में है। काफी फेमस जलप्रपात है, यहां काफी पर्यटक आते हैं। काकोलत जलप्रपात। बिहार के जो जलप्रपात हैं
ज्यादातर वर्षा में ही ये जलप्रपात दिखाई पड़ते हैं, वर्षा के पानी के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तुतला भवानी जलप्रपात। तुतला भवानी मंदिर भी है। तुतला भवानी जलप्रपात बिहार में स्थित है, फेमस मंदिर है, उसी के पास यह जलप्रपात है। तुतला भवानी जलप्रपात कहां है? बिहार में। मांझर कुंड, मांझर कुंड जलप्रपात कहां है? काव नदी पर है। किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार में है मांझर कुंड। देख ही रहे होंगे मांझर कुंड जलप्रपात, आसपास काफी हरियाली दिखाई पड़ रही है, यहां भी पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धुआं कुंड। हम लोगों ने धुआंधार जलप्रपात कहां पढ़ा था? धुआंधार जलप्रपात पढ़ा था, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। लेकिन एक धुआं कुंड जलप्रपात क्या है? यह भी देखिए, ऐसा लग रहा है कि धुआं का क्या है, यह एक कुंड है, ऐसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? धुआं कुंड जलप्रपात। कहां है? काव नदी पर है। तो धुआं कुंड जलप्रपात कहां है? बिहार में है। ये सभी जलप्रपात जो बिहार के लगभग ज्यादातर क्षेत्र के जलप्रपात हैं, ये वर्षा के पानी पर डिपेंड होते हैं काफी। तो धुआं कुंड अगर जलप्रपात पूछेगा तो बताएंगे बिहार में है, लेकिन अगर धुआंधार जलप्रपात पूछेगा तो बताएंगे मध्य प्रदेश में है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, बिहार के प्रमुख जलप्रपात का एक बार रिवीजन करते हैं। काकोलत जलप्रपात, तुतला भवानी जलप्रपात, मांझर कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड को ध्यान रखेंगे, धुआं कुंड और धुआंधार ये अलग अलग हैं। नदी का नाम है काव। चित्रकूट जलप्रपात, यह इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट को अन्य नामों से भी जानते हैं, चितरकोट कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो वो भी क्या है? चित्रकूट जलप्रपात ही है। चितरकोट लिखा रहे या लिखा रहे चित्रकोट लिखा रहे, तो वो भी क्या है? चित्रकूट जलप्रपात ही है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चौड़ा का मतलब है, यहां से देखेंगे तो इसकी चौड़ाई काफी अधिक होती है। वर्षा के दिनों में इसकी चौड़ाई लगभग 300 मीटर तक हो जाती है, इसलिए भारत का नियाग्रा के नाम से इसे जानते हैं। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो बताएंगे चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात माना जाता है। अगर प्रश्न करें कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती पर है। यह छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती गोदावरी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? मुनगा बहार नदी पर है, यह भी छत्तीसगढ़ में है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर पूछे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बताएंगे तीरथगढ़ जलप्रपात है। देख ही रहे होंगे तीरथगढ़ जलप्रपात। सतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है सतधारा जलप्रपात। ऐसा लग रहा है कि 7 धाराएं आ रही हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इस जलप्रपात का नाम सतधारा जलप्रपात रखा गया। तो आप समझ सकते हैं सतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती पर है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में बहती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात एक बार रिवीजन करते हैं। चित्रकूट जलप्रपात या चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, बस्तर जिला है। तीरथगढ़ जलप्रपात, सतधारा जलप्रपात, याद रखेंगे तीनों को, इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और सतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती पर दोनों है। एक है मुनगा बहार नदी, ये बहुत फेमस नदी नहीं है, जिले का नाम नहीं पूछेगा, संभवतः बहुत फेमस जिलों के नाम पूछ सकता है। हुंडरू जलप्रपात बहुत फेमस जलप्रपात है जो स्वर्ण रेखा नदी पर है। सोना आजकल देखिए हुंडी बनवाने के लिए सोना काफी महंगा हो गया है, या कह सकते हैं हीरो होंडा गाड़ी सोने के समान महंगी हो गई है। यह कहां है? झारखंड में है। झारखंड स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही जमशेदपुर स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? तो बूढ़ा पर है।
झारखंड राज्य में ये भी स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। देख ही रहे होंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात, इस जलप्रपात का नाम है, जो बूढ़ा नदी पर है और झारखंड में स्थित है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दसम जलप्रपात, इसका नाम दसम जलप्रपात क्यों पड़ा? क्योंकि ऊंचाई से पानी नीचे जब गिरता है तो यह पानी विभिन्न 10 धाराओं में बढ़ जाता है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम दसम जलप्रपात पड़ा। किस नदी पर है? तो कांची नदी पर है। कांची स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, जो झारखंड में यह जलप्रपात स्थित है। कहां है? झारखंड में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात कौन है? हुंडरू जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात और दसम जलप्रपात। 3 जलप्रपात को हम लोगों ने देखा। यहां लिखा है बूढ़ा रिवर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, जो गोवा में स्थित है। गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पर स्थित यह जलप्रपात है। ऐसा लग रहा है कि यह दूध का सागर उमड़ पड़ा है, पर्वतों से दूध का सागर, ऐसा लग रहा है जलप्रपात में, इसलिए इस जलप्रपात का नाम दूध सागर पड़ा। पश्चिमी घाट पर्वत पर यह स्थित है। यहां से देखिए एक ट्रेन भी जा रही है, इस जलप्रपात के पास से ही गुजरती है, जो मांडवी नदी पर स्थित है और गोवा में स्थित है। गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पर है, हम कह सकते हैं। यह मांडवी नदी को हम जानते हैं कि गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। तो दूध सागर जलप्रपात पूछेगा तो मांडवी नदी गोवा में है। अगर दुग्ध धारा पूछेगा तो आप बताएंगे क्या? मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। दूध सागर, दुग्ध धारा, 2 नाम के जलप्रपात हैं। दुग्ध धारा आपको कहां मिलेगा? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। दूध सागर मांडवी नदी गोवा में पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। मीन मुट्टी जलप्रपात कल्लर नदी पर है। कल्लर नदी और कहां है? केरल में स्थित है। मीन मुट्टी जलप्रपात अगर प्रश्न आए तो बताएंगे क्या? केरल में स्थित है। अगला है सोची पारा जलप्रपात। सोची पारा जलप्रपात, ऐसा लगता है इस जलप्रपात में है कि पारा गिर रहा है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ा? पारा जलप्रपात। किस नदी पर है? तो चलियार नदी पर है, यह भी केरल में स्थित है। सोची पारा जलप्रपात। कूने जलप्रपात। कूने जलप्रपात, कूने पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में है। कूने जलप्रपात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में है, यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है पायकारा जलप्रपात, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बरेही पानी जलप्रपात, बड़ा फेमस है बरेही पानी जलप्रपात। किस नदी पर है? तो बुधवलंगा नदी पर है, ओडिशा में स्थित है बरेही पानी जलप्रपात। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है, अर्थात कह सकते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो ओडिशा में स्थित है उसी में यह जलप्रपात भी स्थित है, बरेही पानी जलप्रपात। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 399 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है। वहीं दूसरा अगर पूछेगा तो बरेही पानी है। कहां है यह? ओडिशा में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नोकलिकाई जलप्रपात। नोकलिकाई जलप्रपात पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। अगर नोकलिकाई जलप्रपात पूछेगा तो मेघालय बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिंग सियांग जलप्रपात। लिंग सियांग जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है, जैसे नाम से ही जान रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नोहसन बगी थियांग जलप्रपात। इस टाइप के अगर नाम मिले, थियांग, सियांग, इस टाइप के जलप्रपात आपको मेघालय में मिलेंगे, क्योंकि वही प्रायद्वीपी पठारी भाग है भारत का। अन्य राज्यों में आपको जो 7 सिस्टर राज्य या पूर्वोत्तर राज्य आपको जो दिखाई पड़ते हैं उनमें आपको जलप्रपात नहीं मिलेंगे, मेघालय में बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तो आप उत्तर वहां उस स्थान पर इस टाइप के नाम अगर दिखाई पड़े तो मेघालय को टिक करेंगे। तो नोहसन बगी थियांग जलप्रपात कहां है? मेघालय में ही स्थित है। हम लोगों ने भारत के अन्य जो जलप्रपात देखा, जो प्रमुख जलप्रपात हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहां है? मांडवी नदी पर है, जो गोवा में स्थित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसको भी। दुग्धधारा हम लोगों ने पढ़ा था, नर्मदा नदी पर है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है।
दुग्धधारा, लेकिन ये क्या है, दूध सागर। मीन मिट्टी जलप्रपात कहां है, कल्लर नदी है, केरल में स्थित है। सोची पारा जलप्रपात, जब हम लोग करेला खाते हैं, करेला कड़वा होता है तो सोचते हैं, यह चलियार नदी पर है, ये भी केरल में है। ये केरल में दो जलप्रपात हैं, मीन मुट्टी और सोची पारा जलप्रपात। पुणे जलप्रपात पुणे में है, महाराष्ट्र याद कर लेंगे। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, बरेही पानी जलप्रपात, यह बुधवलंगा नदी पर है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। बरेही पानी जलप्रपात बुधवलंगा नदी ओडिशा में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है बरेही पानी। नोकलिकाई, लिंगसियांग, नोहसन बगी थियांग, यह तीनों जलप्रपात मेघालय में स्थित है। हम लोग पिछली क्लास में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोगों ने जाना भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, बांध और कृत्रिम झील, और उससे संबंधित जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे उन पे भी बात करेंगे। थैंक यू।